सभी को नमो नमः। सभी का मैं अपने YouTube चैनल उज्ज्वल चौधरी भारद्वाज क्लास पे स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं जिनका नाम है वॉच, है ना। ये आपको क्लास 10th में पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन इसमें से 9th में पूछा जाता है, और खासतौर पे जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क या 3 मार्क। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। वॉच जो है आपको क्लास 10 में 4 मार्क का पूछा जाता है, और जो सीटेट का एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार में भी पूछा जाता है, हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 4 मार्क। तो आज हम लोग वॉच पे बात करते हैं। वॉच जो है आप लोग को पता होगा, वॉइस, इसको वॉइस करते हैं ना। तो इंग्लिश में हम लोग बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाए होंगे। तो वॉच जो है उसको 3 भाग में बांटा गया है ना। 3 भाग में वॉच को 3 भाग में बांटा गया। वॉच कहते किसको है? तो वाक्य, संस्कृत में जो वाक्य है उसको जो कहने की विधि है उसी को हम लोग वॉच कहते हैं। ठीक है, वाक्य जो है, वाक्य उसको जो कहेंगे उस विधि को ही हम लोग वॉच कहते हैं। अब मान के चलिए आपसे कोई पूछता है, वह पढ़ता है, तो क्या हम लोग स पठिष्यन्ति बोलते हैं क्या? नहीं ना, गलत हो जाएगा। तो वॉच हमको इजाजत नहीं देता है बोलने का। वॉच कह रहा है जो सह पठती ही होगा। क्यों होगा? तो वॉच कह रहा है जहां कर्ता हो जिस पोजीशन पे, क्रिया भी उसी पोजीशन पे हो। ठीक है, तो वाक्य की जो कहने की विधि है उसी को हम लोग वॉच कहते हैं। ठीक, वॉच को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका कर्तृवाच, उसके बाद है आपका कर्मवाच, उसके बाद है आपका बहुवाच। कर्तृवाच, कर्मवाच और बहुवाच, है ना। एक कहानी में बताता हूं आपको। आप जब घर पे रहते हो तो किसकी बात मानते हो? घर पे आपके गार्जियन की बात मानते होंगे, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बड़े भैया हो, चाहे सिस्टर हो, जो भी हो उनके बात मानते हो, है ना। तो उसी प्रकार एक जगह आपका हो गया घर, कर्तृवाच। जो कर्ता कहेंगे वही आपको करना होगा, जो आपके पापा बोलेंगे वही चीज आपको करना है ना। जो आपके बड़े भैया बोल दिए या दीदी बोल दी या फिर मम्मी बोल दी, वही आपको काम करना होगा क्योंकि आप घर में हो, है ना। उसके बाद होता है कर्मवाच। जब आप घर से विद्यालय चले जाते हो, विद्यालय में हो, तो विद्यालय में किसके बात मानते हो आप? सर की, है ना। जो सर बोलेंगे वही आपको करना है। तो कर्मवाच हो गया कि हमारा विद्यालय हो गया, विद्यालय में जो सर बोलेंगे वही हमको करना है। और एक भाववाच है, जब आप खेलने के लिए जाते हो या फिर घूमने के लिए जाते हो कहीं पर अकेले, तो क्या करते हो? वहां ना तो आपकी मम्मी रहते हैं, ना पापा रहते हैं, ना स्कूल के सर रहते हैं, तो आप फ्री हो, है ना। तो आप अपने अनुसार रहते हो वहां पे। तो मान के चलिए आप घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी वाक्य है तो वाक्य में 3 चीज रहेगा, कर्ता रहेगा, कर्म रहेगा और क्रिया रहेगा। 3 चीज रहेगा। तो मान के चलिए ये कर्मवाच है, इसमें 3 चीज है ना। पहला क्या हो गया? कर्ता हो गया। क्या हो गया? कर्ता। फिर क्या रहेगा? कर्म रहेगा। पहला क्या हो गया? कर्ता रहेगा, दूसरा कर्म हो गया, और तीसरा क्या होगा? क्रिया। 3 चीज रहेगा कोई भी वाक्य में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जब आप घर पे हो तो किसकी बात मानते हो? घर वाले की बात। तो ये घर पे आप हो तो किसकी बात मानोगे? घर वाले की बात। तो ये क्या है? कर्तृवाच है, तो कर्ता की प्रधानता है ना। तो आपके जो मम्मी पापा उसके बात मान रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है? कर्ता है तो कर्ता की बात मानोगे ना। तो कर्ता है तो कर्ता की बात जब मान रहे तो कर्ता में कौन सा हो गया? प्रथमा विभक्ति। क्या हो गया? प्रथमा, है ना। और एक चीज हमेशा रखिए ध्यान, जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। तो यहाँ कर्ता की प्रधानता हो रही है, तो जब प्रधानता हो रही है तो उसमें कौन सा विभक्ति लाएंगे हम लोग? प्रथमा विभक्ति, ठीक है। इसीलिए कर्ता कारक में, कर्ता में कौन सा विभक्ति लग गया? प्रथमा लग गया, ठीक है। उसके बाद कर्म है, तो कर्म में कौन सा लगता है? तृतीय विभक्ति, जो हम लोग पढ़े हैं,
है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, द्वितीय। अच्छा, ये जो क्रिया है, क्रिया जिसमें प्रथमा विभक्ति लगा है उसके अनुसार होगा, है ना। ये मान के चलिए आप हो, तो जो घर वाले बोलेंगे, जो मम्मी पापा बोलेंगे वही काम करोगे आप, है ना, तो वही काम करोगे। तो कर्ता जिस स्थान पे होगा, जिस पुरुष में होगा, जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन, उसी पुरुष, उसी का होगा, है ना। तो यहां क्या करते हैं हम लोग, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्मवाच की बात करें हम लोग, तो कर्मवाच में भी तीन चीज हो जाएगा आपका, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगा, ठीक है। तो कर्मवाच है तो किसकी प्रधानता हो रही है, कर्म की हो रही है। जब विद्यालय में हो तो विद्यालय में जो सर है उनकी बात चलेगी, ठीक है, गार्जियन की तो बात चलना नहीं है वहां पर। तो कर्मवाच है तो कर्म की प्रधानता है, तो कर्म में कौन सा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, कर्म है प्रधानता, तो कर्म में कौन सा, प्रथमा विभक्ति। कर्ता में तृतीय विभक्ति, और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार। सीटेट में यहीं से आपका सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, जो कर्मवाच्य के कर्म में कौन सा विभक्ति होती है ना। जो आपका बिहार बोर्ड है वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जो कर्मवाच्य के कर्म में कौन सा विभक्ति होती है, तो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है जो कर्तृवाच्य की कर्ता में कौन सा विभक्ति होता है, तो कर्तृवाच्य की जो कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति, क्योंकि उसकी प्रधानता हो गई, ठीक है। आपसे पूछ लेता है जो भववाच्य के कर्ता है उसमें कौन सा विभक्ति, तो भववाच्य में भी जो कर्ता है, कर्ता होता है, क्रिया होता है, दो चीज। तो कर्ता जो है वो होगा, कर्ता जो है किसके अनुसार होगा, तृतीय विभक्ति में, ठीक है। और जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा जो, अच्छा बताइए आप, जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य की जो क्रिया है वो किनके अनुसार होता है, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार, या फिर आपको भव के अनुसार, किसके अनुसार होता है। तो कर्मवाच्य की जो क्रिया है वो होता है कर्म के अनुसार, ठीक है। आपसे पूछ लेगा जो कर्तृवाच्य की जो कर्म है उसमें कौन सा विभक्ति, तो आपको बताना है कर्तृवाच्य की जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा, जैसे बताइए भववाच्य की जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलता है, तो भववाच्य की जो क्रिया है वो किसी के भी अनुसार नहीं चलता है, वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में। यहां अगर हम लोग कर दे जो तुम भी अगर प्रयोग करेंगे तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो हम लोग शब्द रूप याद किए उस शब्द रूप को ध्यान में रखना है आपको, जो प्रथम से तृतीय में क्या हो जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक दो क्वेश्चन हम देख के आपको पहले बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिखा हुआ है आपको, सह पुस्तकम पठति, है ना। ये कौन सा वाच है, ये जो वाच है किस प्रकार का वाच है, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो वाच है किस प्रकार के वाच है, कर्म कर्तृवाच के वाक्य, क्यों, तो यहां जो सह का प्रयोग हुआ है प्रथम पुरुष, है ना, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो प्रथमा विभक्ति में स है और क्रिया जो है इसके अनुसार हो रहा है, तो ये कौन सा वाच है, कर्तृवाच है। आप बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इस प्रकार के वाच दे देंगे, पूछा जाएगा जो कौन सा वाच है वाक्य दे करके, तो आपको बताना ये कर्तृवाच का वाक्य है।
फिर आता है इसको चेंज करने के लिए, तो कर्म में चेंज करना है। ठीक है, जब हम लोग कर्म में चेंज करेंगे इसको, तो कर्म में क्या हो जाएगा, स है, कर्म का नियम क्या कर रहा है, जो करता है वो तृतीय में चला जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये क्या है, कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है। तो कर्ता किस में चला जाएगा, तृतीय में चला जाएगा। तो स का तृतीय क्या होता है, सह तम तेन, क्या होता है, तेन होता है। यहां लिखेंगे हम लोग तेन। पुस्तकम है, यहां द्वितीय विभक्ति में है, तो पुस्तकम प्रथमा में भी जाएगा तो सेम रहता है, पुस्तकम ही रहता है। यहां कर देंगे हम लोग पुस्तकम। यहां पठती है ना, यहां क्या करेंगे हम लोग, पठ धातु है ना, एक यक प्रत्यय होता है जिसका योग प्रयोग किया जाता है, और आत्मनेपदी में इसका रूप चलता है। आत्मनेपदी में ते, एते और अंते, ये रूप चलता है ना। तो अब ये जो रूप चल रहा है किसके अनुसार चलेगा, पुस्तक के अनुसार होगा। तो पुस्तक क्या है, एक है ना, एक होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, पठ यते। ठीक है, क्या हो गया, तेन पुस्तकम पठयते। अगर मान के चलिए यहां पुस्तकम जो है द्विवचन में कर दे हम लोग, पुस्तकें कर दे, तेन पुस्तके, तो यहां अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एते हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पठयते। कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार चलेगा, कर्म के अनुसार। ठीक है, तो कर्म आपको द्विवचन में दिख रहा है ना, तो ये जो क्रिया होगा ये भी किसके अनुसार होगा, द्विवचन के अनुसार होगा। सीबीएसई में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, आपको दे देगा डैश पुस्तकें पठयते, और यहां पे आपको ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है, और नीचे क्या करेगा, मंजूषा में शब्द दे देगा या बगल में ब्रैकेट में कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही पठयते हो गया तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना, चाहे वो द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, एक वचन हो सकता है, जो भी हो, तो आपको यहां ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां जो है इसके अनुसार जो है आपका क्रिया होगा, ना कि इसके अनुसार। हम लोग जितने भी अभी तक वाक्य पढ़े हैं सारे वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य है, इसीलिए कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का हम लोग प्रयोग देखे हैं। लेकिन कर्मवाच्य की जो कर्म है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो सॉरी, कर्मवाच्य की जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति का, चाहे बहुवाच्य की जो कर्ता है उसमें, तो हमेशा ध्यान रखें जो कर्ता कारक है उसमें तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। लेकिन अगर वो कर्तृवाच्य का वाक्य है तो प्रथमा विभक्ति। ठीक है, अगर वो कर्तृवाच्य की वाक्य है तो कर्ता की प्रधानता हो गई, तो जब उसकी प्रधानता होगी तो प्रथमा विभक्ति, अगर उसकी प्रधानता नहीं है तो तृतीय विभक्ति, है ना। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो गई तो प्रथमा विभक्ति, और अगर कर्म की प्रधानता नहीं है तो द्वितीय विभक्ति। अगर कर्ता में प्रथमा है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगा। अगर मान के चलिए कर्म में प्रथमा है तो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। इसी से आपको 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और सीबीएसई में भी 4 मार्क का क्वेश्चन, सीबीएसई में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसको विस्तृत रूप से हम अगला वीडियो में देखेंगे, या फिर नेक्स्ट, या आपको नीचे कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप उसको बनाइए, वहां से आपको पता चलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपसे पूछ लेगा, अच्छा बताइए जब हम लोग कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्मवाच्य में जो एक धातु में जो हम लोग क्रिया में जो धातु जोड़ते हैं वो कौन सा होता है, तो जो धातु है वो होगा, लेकिन प्रत्यय कौन सा होता है, तो यक प्रत्यय होता है। यक का जो आपको हलंत है उसका लोप होकर यह जो है सिर्फ जुड़ जाता है उसमें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन